नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज तक पंजाब के स्पेशल बुलेटिन में यूके, यूएस और कनाडा समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे सीटों की लड़ाई में किन चेहरों पर खेला गया है दांव, चंडीगढ़ कांग्रेस में क्यों इस्तीफा दे रहे हैं कांग्रेसी नेता, और सलमान खान के घर पर फायरिंग के लिए विश्नोई गैंग ने कैसे रची थी साजिश। पंजाब लोकसभा की 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही साथ बीजेपी ने भी 3 नई सीटों पर अपने पत्ते खोले हैं। दोनों ही पार्टियों ने पंजाब में किन किन चेहरों पर भरोसा जताया है, आपको बताते हैं। फाइनल मैच के लिए आपके प्लेइंग 13 का ऐलान। तीसरी और आखिरी लिस्ट में सभी नामों की घोषणा। बीजेपी ने भी 3 नए खिलाड़ियों पर खेला दांव। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटों में से बची हुई 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही पंजाब में आम आदमी पार्टी पहली पार्टी बन गई है जिसने सबसे पहले सभी 13 लोकसभा सीटों पर कैंडिडेट्स का ऐलान किया है। अब तक पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सभी 13 सीटों पर, बीजेपी ने 9 सीटों पर, अकाली दल ने 7 सीटों पर और कांग्रेस ने 6 सीटों पर अब तक अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। हैरानी की बात यह है कि आम आदमी पार्टी की तीसरी और आखिरी लिस्ट में भी किसी महिला कैंडिडेट का नाम नहीं है। आपने जिन 4 सीटों पर कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान किया, उसमें फिरोजपुर से आप विधायक जगदीप सिंह काका बराड़, गुरदासपुर से विधायक अमनशेर सिंह शहरी कलसी, लुधियाना से विधायक अशोक पप्पी पराशर और जालंधर से पवन टीनू को टिकट दिया गया। लोकसभा जलंधर की जित के ਅਸੀਂ आम आदमी पार्टी की झोली च पावांगे, क्योंकि जलंधर के बहुत सारे काम होने वाले आ, डिवेलपमेंट के काम होने वाले आ, ते वो असी सारे नाल होके करावांगे। पिछले MP साहब विचे ही धोखा दे के चले गए पब्लिक नूं, जिहड़ी पब्लिक ने बड़ी उम्मीद नाल वोटां पाईयां सी। कोई नहीं, वो कसर भी असी कड्डांगे कमांगे। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने जालंधर से सांसद सुशील कुमार रिंकू को टिकट दिया था, पर रिंकू के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद जालंधर सीट खाली हो गई थी, जिसके बाद अब आम आदमी पार्टी ने अकाली दल छोड़कर आप में शामिल हुए पवन टीनू को सुशील कुमार रिंकू के सामने चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया है। उधर लुधियाना लोकसभा सीट पर अशोक पप्पी पराशर टिकट मिलने के बाद चुनावी कैंपेन में आक्रामक रुख अख्तियार कर अपने विपक्षियों पर हमला बोल रहे हैं। देखो, सारिਆਂ ਨੂੰ लोग ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ देख चुके ਹੋਏ ਆ। 10 साल बिट्टू ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ देख लिया ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਹਲਕਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵਾ। ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਨਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਚਾਹੇ मैं ਹੋਵਾਂ ਚਾਹੇ बिट्टू ਹੋਵੇ। पहली बार पंजाब की सभी 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने जा रही बीजेपी ने भी लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी, जिसमें रिटायर्ड IAS अफसर परमपाल कौर सिद्धू को बठिंडा से टिकट दिया गया है। परमपाल कौर सीनियर अकाली नेता सिकंदर सिंह मूलका की बहू भी हैं और अभी हाल ही में रिटायरमेंट लेकर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। माना जा रहा है कि बठिंडा सीट पर परमपाल कौर का मुकाबला अकाली नेता हरसिमरत कौर बादल से हो सकता है। इसके अलावा बीजेपी ने होशियारपुर से अनीता सोमप्रकाश को टिकट दिया है, जो केंद्रीय मंत्री सोमप्रकाश की पत्नी है। सोमप्रकाश फिलहाल होशियारपुर सीट से बीजेपी के सांसद हैं और इस बार खराब स्वास्थ्य की वजह से उनकी पत्नी को कैंडिडेट बनाया गया है। वहीं खडूर साहिब से बीजेपी ने मनजीत सिंह मन्ना को टिकट दिया। मनजीत सिंह ने भी हाल ही में बीजेपी का दामन थामा था। मुद्दे हम पब्लिक में जाएंगे। पिछले 5 साल तो काम किया ही है सोम प्रकाश जी ने, और आगे करने के लिए अब मुद्दे लोगों ने बताने हैं, हमने नहीं बताने हैं, उन्होंने बताने हैं। जो भी वो बताएंगे आने वाले 5 सालों में वो हम करने की पूरी कोशिश करेंगे, उनका विश्वास जीतेंगे। बहरहाल 2019 के लोकसभा चुनाव में पंजाब में जहां
त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला था। वहीं 2024 के चुनाव में पंजाब की 13 सीटों पर लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है, क्योंकि इस बार कुर्सी की रेस में 3 की जगह 4 पार्टियां हैं। अब देखना ये होगा पंजाब की तीनों पार्टियां बची हुई सीटों पर किसे अपना कैंडिडेट बनाती है, क्योंकि सभी नामों के ऐलान के बाद ही ये साफ होगा कि किस किस सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। लुधियाना से विवेक ढल और होशियारपुर से सुनील लखा के साथ आज तक ब्यूरो। बठिंडा से बीजेपी की कैंडिडेट परमपाल कौर ने टिकट मिलने के बाद बड़ा दावा किया। आज तक के साथ खास बातचीत में उन्होंने कहा कि जल्द ही उनके ससुर और सीनियर अकाली नेता सिकंदर सिंह मूलका भी उनके हक में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। देखिए आज तक संवाददाता कुणाल बंसल के साथ खास बातचीत में परमपाल कौर ने और क्या कहा। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸੀਟ। ਸੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਕੁਝ ਏਜੰਡੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਆਰਡਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ, ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ, ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ এনवायरमेंट ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਚੁਣੌਤੀ ਕੀ ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ? ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਤੂਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ? ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ तक कुणाल बांसल, बठिंडा। तो एक तरफ जहां दिन ब दिन पंजाब की लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है, तो वहीं चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी के अंदर विरोध तेज होता जा रहा है। विरोध कर रहे ज्यादातर नेता कांग्रेस प्रधान एचएस लकी को हटाने की मांग कर रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि अब तक 50 से ज्यादा नेता अपना इस्तीफा आलाकमान को सौंप चुके हैं। लोकसभा चुनाव में चंडीगढ़ सीट पर कांग्रेस के कैंडिडेट को लेकर विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। चंडीगढ़ से मनीष तिवारी के नाम का ऐलान होने के बाद पार्टी 2 धड़ों में बढ़ गई है। पहला धड़ा मनीष तिवारी गुट का और दूसरा पवन बंसल गुट का। मनीष तिवारी को चुनावी मैदान में उतारे जाने के बाद 1 या 2 नहीं बल्कि 50 कांग्रेस नेता अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए आला कमान को इस्तीफा सौंप चुके हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के अधिकतर नेता मनीष तिवारी की पैराशूट लैंडिंग से खफा हैं, क्योंकि इसके चलते टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे पवन बंसल का चंडीगढ़ से टिकट काट दिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में पवन बंसल के गुट के नेताओं का ज्यादा विरोध चंडीगढ़ कांग्रेस इकाई के प्रमुख हरमोहिंदर सिंह लकी को लेकर है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि एचएस लकी ने टिकट का ऐलान होने के बाद इंस्टाग्राम पर जो पोस्ट किया वो पवन बंसल का अपमान करने के लिए था। अगर अपने पोर्टल से मैं कुछ गलत डालती हूँ तो मेरे ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन होगा कि नहीं होगा, लेकिन जब लक्की जी ने अपने पोर्टल से, अपने इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म से जब ये मीडिया में डाला कि पवन कुमार बंसल के साथ खेला हुआ, अपनी फोटो और यूथ कांग्रेस की जप्फी डाल के फोटो खींची है, तो वो क्या सूचना दे रही थी? हमारे पास कार्यकर्ता भैया, मेरे घर के पास 50 लोग थे उस दिन की मैडम ये क्या है, वो दिखा रहे थे मुझे, तो मेरे पास जवाब नहीं था देने के लिए, क्योंकि हम लोगों के पास अगर पोस्ट आई है तो उसने काम का भार भी आया हुआ है ना, हमें लोगों के जवाब देने हैं। चंडीगढ़ महिला कांग्रेस के अध्यक्ष दीपा दुबे के मुताबिक अधिकतर कांग्रेसी नेता लंबे समय से हरमोहिंदर सिंह लकी का विरोध कर रहे हैं। इतना ही नहीं, लकी के चलते उन्होंने कांग्रेस दफ्तर भी जाना बंद कर दिया है। वहीं कांग्रेस प्रधान लकी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को एक सिरे से नकार दिया है और अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर सफाई दी। लोगों के अंदर एक खुशी का माहौल था बिल्कुल, पर उस समय जिस समय हमारे यहाँ प्रोग्राम हुआ तो पता चला कि महिला कांग्रेस की अध्यक्षा दीपा जी 4, 5, 7 लोगों को लेकर, चंद लोगों को प्रदर्शन कर रही है, नारेबाजी कर रही है। तो हमें ये अच्छा नहीं लगा कि एक तरफ तो पार्टी चुनाव के मोड में उतर रही है, इस समय इतनी बड़ी लड़ाई है देश के अंदर और भाजपा को हराने के लिए हम सबको एकजुट होना है। इंडिया अलायंस यहाँ पे बना है। मेयर चुनाव में भी हमने इतनी बड़ी शिकस्त उनको दी, हमें समझ नहीं आया इनको हुआ क्या, ये क्यों कर रही है। अगर वो कहती है कि जी मुझे अध्यक्ष से नाराजगी है, मैं तो 2 साल से अध्यक्ष हूँ, आज टिकट मिलने के बाद वो नाराजगी क्यों बाहर आ गई?
ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के अंदर ये कलह सिर्फ चंडीगढ़ में हो रही है। संगरूर में कांग्रेस के टिकट के लिए खुद को प्रबल दावेदार मान रहे दलबीर सिंह गोल्डी भी टिकटों के ऐलान के बाद रूठे दिखाई दे रहे हैं। धुरी से पूर्व विधायक रह चुके दलबीर सिंह गोल्डी ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि उनकी ही पार्टी का एक नेता उन्हें परेशान कर रहा है। ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਆ। ਕਿਉਂ ਇਨਵੋਲਵ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਖੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਚੈਲੰਜ ਬਣ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਭੋਗ ਹੋਵੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਬੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਿੱਥੇ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। गोल्डी ने अपने वीडियो में दावा किया कि वो टिकट कटने के बावजूद किसी और पार्टी में नहीं जाएंगे। साथ ही वो संगरूर में कांग्रेस के कैंडिडेट सुखपाल खैरा के समर्थन में भी प्रचार करेंगे। सुखपाल खैरा और कांग्रेस प्रधान अमरिंदर राजा वडिंग कल संगरूर आ रहे हैं, जहां वो कांग्रेसी नेताओं से मुलाकात करेंगे। दलबीर सिंह गोल्डी ने कल सुखपाल सिंह खैरा को मिलने की बात कही है। वो उनको मिलने के लिए उनके घर आ रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि अगली रणनीति क्या होगी। लेकिन फिलहाल अपने सभी समर्थकों को कांग्रेस का साथ देने के लिए और सुखपाल सिंह खैरा के साथ चलने की बात दलबीर सिंह गोल्डी ने कही है। लेकिन राजनीति में कोई दोस्त कोई दुश्मन नहीं होता, ये बात साबित है। लेकिन कल राजा वडिंग और सुखपाल सिंह खैरा के मिलने के बाद क्या फैसला लेंगे दलबीर सिंह गोल्डी, ये देखने वाली बात हुई। बहरहाल अब देखना ये होगा कि कांग्रेस आलाकमान चुनावी मौसम में विरोध की आवाज को कैसे शांत कराता है, क्योंकि अगर ये विरोध बढ़ा तो चुनाव में कांग्रेस पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। चंडीगढ़ से मंजीत सहगल और संगरूर से बलवंत सिंह बिक्की के साथ आज तक ब्यूरो। मनीष तिवारी फिलहाल श्री आनंदपुर साहिब से सांसद हैं, लेकिन इस बार चंडीगढ़ से वो चुनाव लड़ेंगे, जहां उनका मुकाबला है बीजेपी के संजय टंडन के साथ। चंडीगढ़ कांग्रेस में चल रही अंदरूनी कलह और विपक्षी सियासत पर मनीष तिवारी ने आज तक से खास बातचीत में क्या कहा है, देखिए। सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले दोनों ही शूटर्स को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया गया है। शुरुआती जांच में शूटर्स ने बताया है कि सलमान खान के घर पर हमले के पीछे गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई का हाथ है। साथ ही साथ ये भी खुलासा किया है कि इस हमले को लेकर पूरी प्लानिंग कैसे और कब की गई। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान को डराने की कोशिश करने वाले आखिर पकड़े गए। 48 घंटे से भी पहले पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और इस तरह बॉलीवुड के टाइगर ने राहत की सांस ली। हालांकि सलमान ने पहले ही कह दिया था कि वो न डरे हैं और न डरेंगे। और अब दोनों शूटरों की गिरफ्तारी से सलमान भी जरूर खुश होंगे। रविवार की सुबह करीब 5 बजे इन शूटरों ने सलमान के घर पर फायरिंग की थी और भागकर यहां से करीब 850 किलोमीटर दूर गुजरात के भुज पहुंच गए थे। दोनों एक मंदिर में छुपे थे और अब इस साजिश का एक एक तार समझिए। अमेरिका में बैठे अनमोल बिश्नोई ने साजिश रची। चंपारण के 2 शूटरों को चुना गया, मुंबई में हमला किया गया और आखिर में ये दोनों शूटर गुजरात के भुज में पकड़े गए। यही दोनों आरोपी हैं जो बाइक पर सवार होकर गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने पहुंचे और फायरिंग कर फरार हो गए। काले शर्ट में दिख रहे आरोपी का नाम सागर श्री जोगेंद्र पाल है और टी शर्ट पहने आरोपी का नाम विक्की साहब गुप्ता है। शुरुआती पूछताछ में जो सामने आया है उसके मुताबिक सागर ने सलमान के घर पर फायरिंग की। हम आपको बताते हैं कि कैसे पकड़े गए आरोपी। मुंबई से फरार होकर विक्की और सागर कच्छ पहुंचे थे। टेक्निकल सर्विलांस से पुलिस को खबर लगी कि वो कच्छ की तरफ जा रहे हैं। गुजरात पुलिस को सतर्क किया गया। गुजरात पुलिस ने कई टीमें सक्रिय की, मुखबिरों की मदद ली और आखिर एक मंदिर परिसर से दोनों आरोपी पकड़े गए। पूरी रात सब ऑफिसर ने पूरी मेहनत करके ये आरोपी को हस्तगत किया है।
जो आरोपी के पास वेपन्स भी हो सकता था, पुलिस के ऊपर असॉल्ट भी हो सकता था, फिर भी ह्यूमन रिसोर्सेज और टेक्निकल रिसोर्सेज और बॉम्बे पुलिस के संपर्क से हम ये आरोपी को हस्तगत करने में कामयाबी मिली है। और शुरुआती जांच में ये भी साफ हो गया है कि दोनों लॉरेंस गैंग से ही जुड़े हैं। लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई ने उनको हमले के लिए भेजा था। ये आरोपी की पूछपरछ भी की उसके मुताबिक प्राइमरी ऐसा जानने को मिला है कि ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में होने की शक्यता है। और ये दोनों आरोपी, एक 21 ईयर्स के हैं, दूसरा 24 ईयर का है, और दोनों बिहार के चांपानेर जिला के रहवासी हैं। अब साजिश को कैसे अंजाम दिया गया ये समझिए। अनमोल ने शूटरों से कहा कि हमला करना है। 13 अप्रैल को बांद्रा में शूटरों को हथियार मिला। 14 अप्रैल की सुबह हमला किया गया। 16 अप्रैल की सुबह दोनों पकड़े गए। दोनों आरोपियों को मुंबई लाया जा चुका है और अब इनसे आगे की पूछताछ होगी। आरोपों के मुताबिक विक्की और सागर ही बाइक से रविवार को तड़के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर पहुंचे। वहां चंद सेकंड रुके, फायरिंग की और फरार हो गए। सलमान के घर पर हुई फायरिंग ने जांच एजेंसियों की नींद उड़ा दी। साजिश के सुराग तलाशे जाने लगे। दोनों हमलावर 1 महीने से पनवेल में रह रहे थे। ये वही अपार्टमेंट है जहां आरोपियों ने किराए पर फ्लैट लिया था। साजिश को अंजाम देने के लिए हमलावरों ने सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट की 4 बार रेकी की थी। फायरिंग के इन आरोपियों को दबोचने के लिए महाराष्ट्र के साथ साथ दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और बिहार में भी पुलिस टीमें लगी हुई थी। भूत से कौशिक कांथेचा, मुंबई से दीपेश त्रिपाठी और देव कोटक के साथ सौरभ वक्तानिया, आज तक। खतरनाक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से कई सूबों की पुलिस परेशान है, जो 14 साल से जेल में बंद होकर पुलिस के लिए आफत बना हुआ है। खासतौर से सलमान खान के पीछे तो ये गैंगस्टर हाथ धो के पीछे पड़ गया है। धमकी पर धमकियां दी जा रही हैं। खुलेआम कह चुका है कि सलमान खान पर हमला करेंगे। बरसों पहले काले हिरण के शिकार से ये गैंगस्टर इतना ज्यादा खफा हुआ कि सलमान खान की जान का दुश्मन बन गया। सलमान के घर हमला करके सनसनी मचा देने के पीछे 2 किरदारों के नाम सबसे आगे निकल कर आ रहे हैं। और ये खतरनाक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जो बार बार सलमान को धमकी देता रहा है, कई बार कह चुका है कि सलमान मेरे निशाने पर है। अब ये गैंगस्टर गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। देश में हुए कई हाई प्रोफाइल मर्डर केस में इसी लॉरेंस का हाथ है और ये सलमान खान की जान के पीछे पड़ा है। लॉरेंस बिश्नोई पंजाब का रहने वाला है। पंजाब में उसका जन्म हुआ। पढ़ने में बहुत अच्छा था। वो एक पुलिस अफसर का बेटा है और पुलिस अफसर बनना चाहता था। डीएवी कॉलेज में पढ़ते समय उसने इलेक्शन लड़ा, जो इलेक्शन वो हार गया, जिसके बाद उसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा। हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के बहुत से गैंग से जुड़ा हुआ है और अपनी गैंग वो हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में चला रहा है। 1998 में जो ब्लैक बक पोचिंग केस हुआ था, काले हिरन का जो शिकार हुआ था, उसमें सलमान खान आरोपी थे और उसमें ऐसा मानना है लॉरेंस बिश्नोई का कि बिश्नोई कम्युनिटी को नीचा दिखाया सलमान खान ने, इसीलिए वो सलमान खान से बदला लेना चाहता था। लॉरेंस पिछले 14 सालों से जेल में बंद है और वहीं से बड़े लोगों को धमकाता रहा है। लॉरेंस कई बार खुलेआम कैमरे पर सलमान को मारने की धमकी दे चुका है। सुनिए वो कैसे कह रहा है, सलमान को मार कर रहेंगे। जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे। जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी मतलब कोई इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे। जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी मतलब कोई इन्वॉल्व कर रहे हैं। और दूसरा किरदार है अनमोल बिश्नोई। ये लॉरेंस का भाई है और इस वक्त फरार है। इसी ने हमले की जिम्मेदारी ली। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद वो फर्जी पासपोर्ट के जरिए फरार हुआ था। इस बार सलमान पर हमले के लिए शूटरों को लॉरेंस के भाई अनमोल ने ही तैयार किया था। आखिर ये कुख्यात गैंगस्टर कहाँ है, ये भी हम आपको बताते हैं। पुलिस अब तक ये जान और मान रही है कि अनमोल कैलिफोर्निया में बैठा है और वहीं से वारदात को अंजाम दिलवा रहा है।
लेकिन उसने सलमान के घर पर फायरिंग कराने की जिम्मेदारी लेने वाला जो पोस्ट किया उसका आई एड्रेस कनाडा का है। पुलिस मान रही है कि ये गुमराह करने के लिए हो सकता है। तीसरा एंगल ये है कि कुछ दिन पहले अनमोल बिश्नोई को अजरबैजान में देखा गया था। पता चला है कि वर्चुअल नंबरों से शूटर्स को आदेश मिला था। 1 महीने से सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की प्लानिंग रची जा रही थी। सलमान के साथ जिस लॉरेंस की अदावत है उसका गैंग भी काफी खतरनाक है। 1 महीने से ये गैंग सलमान के घर के बाहर फायरिंग की प्लानिंग रच रहा था। लॉरेंस गैंग वसूली से लेकर कत्ल तक कराता है। भाड़े पर शूटर नहीं बुलाता, शूटर खुद गैंग से जुड़ते हैं। आखिर सलमान की लॉरेंस से क्या अदावत है कि वो सलमान की जान का दुश्मन बन गया? इसके पीछे है एक हिरण के शिकार का मामला। लॉरेंस बिश्नोई समाज से ताल्लुक रखता है और इसी समाज ने सलमान का विरोध करते हुए उन्हें हिरण शिकार मामले में कड़ी सजा होने की मांग की थी। हिरण शिकार के बाद बिश्नोई समाज सलमान के खिलाफ लामबंद हो गया था। ये समाज जंगलवत जानवरों खासकर हिरण से काफी प्रेम करता है। सलमान के लिए वही हिरण शिकार मामला जान की आफत बन गया है। हिमांशु मिश्रा और अरविंद ओझा के साथ दिवेश सिंह, आज तक। पंजाब के सीएम भगवंत मान 2 दिवसीय गुजरात के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने आज आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार का शंखनाद किया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। ऐसे में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मोर्चा संभाला हुआ है। सीएम मान ने आज भावनगर में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार उमेश मकवाना के लिए प्रचार किया और इस दौरान उन्होंने जोर शोर से अरविंद केजरीवाल का मुद्दा भी उठाया। बीजेपी पर उन्होंने जोरदार जुबानी वार किया। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।